ई आकाशवाणी गोरखपुर है। अब रउआ सभे वेद प्रकाश पाठक से समाचार सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज नौका संसद भवन राष्ट्र के समर्पित कइले। नौका संसद भवन से अपने पहला संबोधन में प्रधानमंत्री नौका संसद के नया नियत के साथ एगो नया प्रयास बतौने। वहाँ के कहनी कि जब भारत आगे बढ़ेला तो दुनिया आगे बढ़ेले। वहाँ के टिप्पणी कैली कि संसद के नौका भवन भारत के विकास के साथे साथे विश्व के विकास का आह्वान करी। नौका संसद भवन के लोकसभा कक्ष से राष्ट्र के संबोधित करत श्री मोदी जोर दे के कहने कि ई सिर्फ एगो इमारत नहीं हो, ई आत्मनिर्भर भारत और 140 करोड़ भारतीयन की आकांक्षा और सपना का प्रतिबिंब हवे। वहाँ के कहने कि ई दुनिया के भारत का संकल्प का संदेश देवे वाला लोकतंत्र का मंदिर हवे। श्री मोदी यह बात पर जोर देहले कि आज हर भारतीय नौका संसद भवन के देख के गौरवान्वित हो रहा हो। प्रधानमंत्री सेंगोल के महत्व पर प्रकाश डालत कहने कि यह संसद भवन में जब भी कार्यवाही शुरू हुई सेंगोल हमनी के प्रेरित करत रही। ऐसे पूर्व आज भिनही प्रधानमंत्री नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन कैले। श्री मोदी भिनही करीब 7:20 पर नौका संसद भवन पहुंचले और सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कैले। प्रधानमंत्री लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथे नौका संसद भवन में सेंगोल का स्थापना कैले। हवन पूजन और सेंगोल के स्थापना के बाद श्री मोदी संसद के नवनिर्मित भवन के शिलापट का अनावरण कैले। वहाँ के संसद भवन के निर्माण में योगदान देवे वाले श्रमिकनों के सम्मानित कैनी। यह मौका पर संसद भवन परिसर में सर्वधर्म सभा के आयोजन कैल गई, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष और सज्जो कैबिनेट मंत्री उपस्थित रहने। नौका संसद भवन का निर्माण उच्च गुणवत्ता के साथ रिकॉर्ड समय में कैल गई हो। प्रधानमंत्री 10 दिसंबर 2020 के नौका संसद भवन का नींव रखले रहने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यन के मुख्यमंत्री आ सांसद भी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन पर मौजूद रहने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज देश विदेश के लोगन के साथ अपन विचार साझा कैले। वहाँ के नौजवानन में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के प्रगाढ़ करे खातिर शिक्षा मंत्रालय का पहल युवा संगम का सराहना कैले। युवा संगम में युवा दूसरे राज्यों के शहरों और गांवों में जाते हैं। उन्हें अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है। युवा संगम के फर्स्ट राउंड में लगभग 1200 युवा देश के 22 राज्यों का दौरा कर चुके हैं। जो भी युवा इसका हिस्सा बने हैं वे अपने साथ ऐसी यादें लेकर वापस लौट रहे हैं जो जीवन भर उनके हृदय में बसी रहेगी। प्रधानमंत्री जल संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देने और एह दिशा में कैल जा रहल प्रयासन का चर्चा कैने। वहाँ के कहनी कि 21 जून के विश्व योग दिवस के आयोजन खातिर देश विदेश में तैयारी चल रहा हो। वहाँ के मन की बात के 100वीं कड़ी के लोगन से मिलल स्नेह के प्रति आभार प्रकट कैनी। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलन का आयोजन प्रदेश के 4 शहरन लखनऊ, गोरखपुर, बनारस और नोएडा में कैल जा रहा हो। कर्नाटक का जैन विश्वविद्यालय 8 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदकन के साथ कुल 16 पदक जीत के पहले स्थान पर हवे। अमृतसर का गुरु नानक देव विश्वविद्यालय 4 स्वर्ण और 6 रजत के साथ कुल 10 पदक जीत के दूसरा और पंजाब विश्वविद्यालय 3 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य के साथ कुल 12 पदक जीत के तीसर के स्थान पर हवे। कुशीनगर जिला में आज सेप्टिक टैंक के सफाई के दौरान जहरीली गैस के रिसाव से 4 जने के मौत हो गई और 1 जने के गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करावल गई हो। हादसा नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के बहोरा रामनगर गांव के खपरधिक्का टोला में भइल। मुएवालन में पिता पुत्र शामिल हमें। जिलाधिकारी रमेश रंजन घटनास्थल का निरीक्षण कैले। वहाँ के बतौनी कि मुएवालन के मुख्यमंत्री राहत कोष से 4-4 लाख रुपया सहायता राशि दिहल जाई। वहीं बनारस के चौबेपुर थाना क्षेत्र में आज गंगा नदी में नहाए गए 3 लइकन का डूबले से मौत हो गई। घटना बरथरा कला गांव के 3 पेड़वा घाट का हवे। गोताखोरन के मदद से 2 लइकन का लाश नदी से बाहर निकालल गई, जबकि तिसरका का तलाश जारी हो। प्रदेश में कई गो जगहन पर अजू तेज हवा और गरज चमक के साथ हल्का से मध्यम बरखा भइल। गोरखपुर और अयोध्या मंडल में आज दिन भर धूप खिलल रहे, जैसे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज कैल गई।
मौसम विभाग अगला 24 घंटा के दौरान गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बलिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच और खीरी जिलन में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्का है बरखा भइले के अनुमान जतौले हवे। एकरे साथ ही समाचार पूरा भइल। नमस्कार।